अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ वलीद इखलाक ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स की जानिब से। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फॉर्म्स के बारे में, तो हमने फॉर्म्स में उसकी दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एक टेक्स्ट की और एक ईमेल की। तो इसके बाद गाइस हम इन्हीं पे थोड़ा सा काम करते हैं, फॉर्म्स पे आगे कंटिन्यू रखते हैं। इस लेसन के लिए हम नेक्स्ट लेसन से डिव स्टार्ट कर देंगे। सो इस लेसन में हम अब फॉर्म्स की एक और टाइप होती है इनपुट टाइप। हम चाहते हैं यूज़र से कि हम इसमें पासवर्ड लें यूज़र से, तो हम उसके लिए करते हैं इनपुट टाइप, और हम चाहते हैं कि हमारा जो यूज़र पासवर्ड एंटर करे वो हमारे पास एज अ पासवर्ड की फॉर्म में शो हो, यानी कि हमारे पास डॉट्स की फॉर्म में शो हो, ना कि हमारे पास टेक्स्ट शो हो जो कि यूज़र को पता भी लग सके कि हमारे पास क्या टेक्स्ट एंटर हो। हम चाहते हैं कि एक पासवर्ड के तौर पे हमारा जो टेक्स्ट हो वो एंटर हो, तो हम इसकी टाइप रख देते हैं पासवर्ड। इसको हम नेम भी असाइन कर देते हैं पासवर्ड, और इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड के बाद हम इसमें प्लेस होल्डर लिखते हैं। प्लेस होल्डर हम इसमें लिखते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट किया। प्लीज़ टाइप योर पासवर्ड है। सो गाइस, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा फॉर्म लोड हो तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो कर्सर हो हमारा वो पहली फील्ड के अंदर हमारा ब्लिंक कर रहा हो। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट करते हैं, हम अपनी पहली फील्ड में जाते हैं और उसके लिए हम उसकी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं ऑटो फोकस। ऑटो फोकस ये करेगा कि जैसे ही हमारा फॉर्म लोड होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो कर्सर होगा वो उस हमारी फील्ड के अंदर ब्लिंक कर रहा होगा, ताकि हमें क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े उस फील्ड में जाके, बस हम डायरेक्ट अपना टेक्स्ट लिखते रहें उसमें। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है नंबर की, इनपुट टाइप। अब इसमें हम चाहते हैं कि यूज़र अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करे, और वो कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा होना चाहिए कि वो एज अ नंबर्स हमारे पास डिस्प्ले हो। नंबर्स के अलावा वो कोई भी करेक्टर एक्सेप्ट ना करें, चाहे वो हाइफन हो, अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। तो उसके लिए हम लिखते हैं नंबर। इस नंबर को भी हम सेम नेम असाइन करेंगे नंबर का, और यहाँ रीड ऑनली करना था, इसको रीड ऑनली रिक्वायर्ड किया, रिक्वायर्ड करना था। इसके बाद हम यही कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं नंबर। अब इसको हम ब्राउज़र में व्यू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि है हमारे पास फील्ड्स आ रही हैं नेम की, ईमेल की, पासवर्ड की और नंबर की। अब हम चाहते हैं, हम यहाँ अपना नेम लिखते हैं वलीद राजा, यहाँ हम ईमेल लिख देते हैं, और जहाँ हम पासवर्ड हम लिखेंगे तो देखिए हमारे पास वो डॉट्स के फॉर्म में आएंगे। जैसे लिखते हैं, ये देखिए, जितना मर्जी आप टेक्स्ट लंबा लिखते जाएं वो हमें डॉट्स के फॉर्म में शो करता रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ लिखते हैं हमें नंबर चाहिए, प्लीज़ टाइप योर नंबर। तो हम यहाँ नंबर के बजाय हम करेक्टर देते हैं, तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या आया, कि ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। इसको सबमिट करते हैं तो ये देखें, प्लीज़ एंटर अ नंबर, यानी कि हमारे पास जितना भी टेक्स्ट हो इस फील्ड के अंदर वो सिर्फ नंबर्स होने चाहिए। अब नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। इसको हम सबमिट करते हैं तो ये देखें बगैर एरर के ये सबमिट हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है मैक्स लेंथ की। हम चाहते हैं कि हमारा यूज़र एक मैक्सिमम लेंथ से ज़्यादा कोई चीज़ या टेक्स्ट टाइप ना कर सके। उसके लिए हम लिखते हैं मैक्स लेंथ, और मैक्स लेंथ में हम अपने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं कि हमारे कितने करेक्टर्स उस फील्ड के अंदर आने चाहिए। तो हम टाइप कर देते हैं 20। तो हम यहाँ इसको कॉपी करते हैं और बाकी सब में भी पेस्ट करते हैं, इसको भी किया और इसको भी किया। इसको हम ब्राउज़र में व्यू करते हैं और यहाँ हम लिखना शुरू करते हैं अपना नेम।
वलीद इखलाक लिखा, इसी को हम कॉपी करते हैं और इसी को हम पेस्ट करते हैं। और ये देखें कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और ये देखें हमारे पास 2 बार वलीद इखलाक लिखा आया, एक बार वलीद इखलाक लिखा आया और दूसरी बार हमारे पास सिर्फ वलीद आया। तो इसके आगे हम अगर कोई कैरेक्टर एंटर करना चाहें, देखें हमारे पास कोई कैरेक्टर एंटर नहीं हो रहा। इसके बाद हम ईमेल्स में आते हैं, ईमेल्स में हम लिखते हैं हमारे पास आगे gmail.com। इसके बाद हमारे पास देखें ये ऑलमोस्ट 20 कैरेक्टर्स ही हैं और हमारे पास और कोई कैरेक्टर एंटर नहीं हो रहा। इसके बाद पासवर्ड में भी इसी तरह हम करते हैं, कुछ भी पासवर्ड लिख के जाके स्टॉप हो गया। तो गाइज अब हम बात करते हैं लेबल्स पे। लेबल्स क्या होते हैं? लेबल्स के अंदर आप एक टेक्स्ट लिखते हैं कि मतलब लेबल्स आप एक ऐसा टैग होता है जिसको आप बाद में कुछ भी डिज़ाइन दे सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे कि स्पैन होता है और एक लेबल होता है। इन दोनों को आप, ये ऐसे 2 टैग्स होते हैं जिनका कोई बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल नहीं होता, इनको आप बाद में खुद स्टाइल दे सकते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं लेबल और लेबल 4, हम 4 लिखते हैं। लेबल किस चीज़ के लिए? हम लिखते हैं नेम, लेबल फॉर नेम, और इसको हम कर देते हैं नेम। और इसको इसी तरह हम हर किसी के लिए अलग अलग इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो यहाँ नेम था, यहाँ मैं ईमेल कर देता हूँ, यहाँ ईमेल, यहाँ मैं कर देता हूँ पासवर्ड और यहाँ नंबर। तो इसको ब्राउज़र में व्यू करते हैं। तो ये देखिए गाइस, इसका कोई अपना स्टाइल नहीं होता, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ हम लिखते हैं ये वहीं पे आ जाता है। जैसे देखें इसने कुछ स्टाइल अप्लाई नहीं किया और ये यहाँ आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा नेम ऊपर रहे और ये इनपुट फील्ड हमारी नीचे आ जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक और टैग हम आज पढ़ेंगे, वो होगा ब्रेक टैग। ब्रेक टैग हमारा लाइन ब्रेक कर देता है। इसको हम यहाँ ब्रेक लगाएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब इसको ब्राउज़र में देखते हैं। तो गाइस कुछ गलती हो गई। तो इसको हमने ब्रेक टैग हमने हर इनपुट के आगे भी लगाना है ताकि हमारी इनपुट से जो अगला टेक्स्ट हो वो भी नीचे डिस्प्ले हो जाए और जो हमारा ऊपर वाला से टेक्स्ट हो वो भी नीचे डिस्प्ले हो। इसको मैंने हर इनपुट के आगे ब्रेक लगा दिया, लेबल के आगे भी और इनपुट के आगे भी। इसको हम ब्राउज़र में देखें अगर, तो ये देखें हमारा नेम सब अलग आ गया। अब इसके बाद हम एक और फॉर्म की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो कि होता है इसका साइज़, कि हमारे फॉर्म का साइज़ कितना होना चाहिए, यानी कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो उसके बारे में हम देखते हैं। सो गाइज, जैसा कि मैंने यहाँ साइज़ इसका डिफ़ाइन किया, मैं चाहता हूँ कि इसकी साइज़ की जो विड्थ हो वो 40 पिक्सल्स हो। तो देखते हैं आप ये कितने हमें शो करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 40 ही पिक्सल्स होता है, इसलिए इसने कोई चेंजिंग नहीं की। इसको हम कर देते हैं 100 करके, और ये देखें हमारा विड्थ में जो 100 पिक्सल्स पे चला गया। इसी तरह हम बाकियों के साथ भी करते हैं। तो गाइज़, मैंने हर एक के साथ उसका साइज़, मैंने हर एक इनपुट को उसका साइज़ दे दिया है 60। इसको ब्राउज़र में देखें तो ये देखें सारे हमारे पास 60 आ गए हैं, सिवाय कॉन्टैक्ट के। इसमें कॉन्टैक्ट हमने शायद नहीं किया। तो गाइज़ इसको अभी हम चेक, तो गाइज़ इसका भी अब देखें हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़, इसकी विड्थ, इनपुट विड्थ हमारे पास 60 आ गई। सो गाइज़ आज के लिए फॉर्म्स तक इतना ही, और जो बाकी पिछले ट्यूटोरियल अपलोड किया था उससे भी और इससे भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकती है। सो गाइज़ इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन से हम स्टार्ट करेंगे डिव्स, और हम उन डिव्स को प्रॉपरली प्लेस भी करना सीखेंगे और उनकी स्टाइलिंग भी करना सीखेंगे कि हम उसमें CSS भी यूज़ करेंगे। सो गाइज़ टिल देन, अल्लाह हाफिज़।